नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8 में लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज ये स्कूटर वाला एक क्वेश्चन है आपका। स्कूटर वाज बाउट ₹42,000। ठीक है, एक स्कूटर खरीद के लेके आए 42,000 रुपीज़ की। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड। देखो डेप्रिशिएशन का क्या मतलब होता है कि भाई आप स्कूटर को यूज़ करोगे, है ना। तो जब आप मान लो स्कूटर में नई न्यू स्कूटर मैं लेके आया, मैंने चला ली बढ़िया 2-3 साल, मैं आपको दूंगा तो क्या आप मुझे जितने की मैं खरीद के लेके आया था उतना दोगे? नहीं, आप बोलोगे भाई ये तो डेप्रिशिएट हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, आपने खूब इसको चला लिया, रगड़ लिया बढ़िया से, ठीक है ना। तो जब कोई आइटम पुराना होता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको यूज किया है किसी ने। तो सेकंड हैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वही चीज है यहाँ पे। तो कह रहा है स्कूटर वॉज बाउट ₹42,000। इट वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ओके, तो इसकी जो वैल्यू 8% पर एनम से डिप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक, कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 42,000 का 8% निकाल लो, जितना आएगा उसको 42,000 से माइनस कर देना। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल दें। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आप कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ओके, एन क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर होता था, जितने ईयर के बाद आपको अमाउंट मिलता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, ठीक। वहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता था? जो आप बैंक में डिपॉजिट करते थे। यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा? जितने का आप खरीद के लेके आए हो स्कूटर, कितने का? पी की वैल्यू हो जाएगी 42,000, ठीक, रुपीज़। रुपीज़ 42,000, रुपीज़ 40, ये रुपीज़ का सिंबल है। ओके, तो यहाँ पी की जगह क्या हो जाएगा आपका? ₹42,000 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, रेट कितना है? रेट है आपका 8% पर एनम। पी डॉट ए का मतलब 1 ईयर का रेट कितना है? 8%। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर्स ने बोल दिया। ठीक, आफ्टर 1 ईयर यानी कि एन की वैल्यू कितनी है? 1। एन क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर्स होता था। एन 1 ईयर। ये सब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों जब आप बैंक में अमाउंट जमा करते थे तब आप यहाँ प्लस लगाते थे, क्योंकि बैंक में जमा करोगे या किसी से बोरो आप लोगे, ठीक, तो आपको अमाउंट बढ़ के मिलता है, इसलिए प्लस लगता है यहाँ। लेकिन यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज कर रही है, डिप्रिशिएशन हो रहा है, इसलिए हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज तो ऐसे रखेंगे, बस प्लस की जगह क्या लगा देंगे? माइनस। कॉपी में नोट लगा लीजिए कि अगर आपका डिप्रिशिएशन वाला कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी न्यू वैल्यू निकालने के लिए ये जो अमाउंट होता है किसको दिखाता है? न्यू वैल्यू को। यानी कि अब उसकी न्यू वैल्यू कितनी होगी वो निकालने के लिए आप अमाउंट निकाल तो लो, लेकिन प्लस की जगह आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, बस, क्योंकि डिप्रिशिएशन होता है। ठीक, तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे पूरा। तो न्यू वैल्यू इज गिवन बाय पी इन द ब्रैकेट। ठीक है, ये कब लगता था? ये लगता था जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालते थे। अभी डिप्रिशिएशन हो रहा है इसलिए 1, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यूज जो जो आपको पता है रख दीजिए। तो न्यू वैल्यू हो जाएगी स्कूटर की कितनी? पी, पी कितना है? 42,000। ठीक, इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर कितना है? 8 है ना। रेट कितना है? 8 है, अपॉन 100 टू द पावर एन। एन की वैल्यू 1, 1 ईयर के बाद पूछ रहा है ना, तो एन की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर लो। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये हो जाएगा कितना? 42,000। अब देखो कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको डेसिमल में सिखाए। 8/100 0.08 हो जाएगा, फिर 1 में से माइनस कर दो 0.08 को, है ना। करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करा ही देता हूँ, ये तो आसान है ना, ये तो आसान है, हो जाएगा। 1 माइनस 8/100 कितना हो जाएगा? 0.08, और टू द पावर 1 है। ठीक, और मैंने आपको बताया है यहाँ से, देखिए न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैंने आपको बताया पावर में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। सो अब हम निकालेंगे यहाँ से न्यू वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज गिवन बाय 42,000 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू, अब 1 में से आप क्या माइनस करोगे? 0.08। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 1 को आप लिखोगे पहले 1.00, और इसमें से माइनस करेंगे 0.08 को, कितना आ जाएगा? 0.02। ठीक, नहीं 0.02 तो नहीं आएगा, यहाँ से देखो 10 माइनस 8 2 हो गया, यहाँ बचेगा 9, 0.92 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कितना आ गया? 0.92 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.92 आ गया। और ये देखिए पावर में कितना है? 1, ठीक है, तो 1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 आप मत लिखो। ठीक,
अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा 42,000 इंटू 0.92 का आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 420 इंटू में 92। ठीक, तो 420 इंटू 92 कर लो। कैसे करोगे, मैं क्या करूँगा, 42 को 92 से मल्टीप्लाई करके ये वाला ज़ीरो पीछे लगा दूंगा बस। ठीक, तो 42 इंटू 92 कर लीजिए, 2 टू ज़ा होता है 4, 2 4 ज़ा होता है 8, फिर 9 टू ज़ा होता है 18, और 1 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37। ठीक, 4 8 प्लस 8 16 बन जाएगा, 7 प्लस 1 8 और 3। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ कितना था 420 था, तो हम यहाँ आंसर में एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, तो आ जाएगा 38,640 रुपीज़, ये स्कूटर की न्यू वैल्यू है। ठीक, तो इसका आंसर लिखते हैं। आंसर ऐसे लिखेंगे, कैसे, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज रुपीज़ कितनी होगी, 38,640, कॉमा लगा दो यहाँ, 38,640 रुपीज़। लेट मी चेक द आंसर, 38,640 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और देख लो, पहले इसको कर लो फिर बताता हूँ। कर लो, कर लिया, चलो। अब आप, कुछ बच्चे कैलकुलेशन ऐसे कर रहे होंगे, उनका भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कैलकुलेशन आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, वही मैंने आपको कहा ना, पावर में 1 होती तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, इसको तो हटा दो। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, इसको मैंने आपको बताया था इसको सिंप्लीफाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 1, और अगर यहाँ प्लस लगाए तो +8 कर दो, माइनस लगाए तो -8 कर दो। 100 इंटू ऐसे ही आएगा 4200 इंटू 100 इंटू 100 और -8 92 अपॉन 100, वही आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 92 इंटू यहाँ 42,000 था ना, तो एक जीरो बचेगा। ठीक, 2 0 से 2 0 कटा, एक जीरो बचा, 42,000 था ना ये, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 420 इंटू 92, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। ठीक, अब सुनो, एक और बात बताना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था जो बच्चों ने किया होगा। क्या किया होगा आपने, क्या किया होगा, देखो, कुछ बच्चों ने इसका सिंपल इंटरेस्ट टाइप का निकाल लिया होगा ना, बोला होगा सर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक, मतलब इसको अमाउंट मानते हुए इसका इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 1 ईयर के लिए निकाल लिया होगा, यही किया होगा। P की जगह आपने रखा होगा 42,000 इंटू में रेट ऑफ परसेंट कितना है 8 है, और टाइम कितना है 1 ईयर का है। ठीक, अपॉन में 100 है, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, जो आंसर आया होगा। ठीक, 420 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 0 0 8 2 16 1 8 4 32 30, ये लीजिए। तो इतना सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं, ये बस आपने क्या किया, इस अमाउंट का 8% निकाल लिया। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, 8% ऑफ 42,000, जैसे करना हो वैसे कर लो। 8% मीन्स 8/100 ऑफ 42,000। ठीक, लेकिन ये जो तरीका आप कर रहे हो ना भाई, ये सही तरीका नहीं है। क्यों पता है, बहुत सही तरीका नहीं है। क्यों, ये वाला तरीका सही है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक, सुनो, 1 ईयर की बात कर रहा है, इसलिए आप ये वाला तरीका और वो वाला तरीका सब वैलिड हो जा रहा था कि भाई आप इसका 8% निकाल के जितना आ रहा है इसमें से माइनस कर दो, यानी कि इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर दो तो आपको इतना ही मिलेगा, और मैं दिखा देता हूँ। ठीक, कितना, 42,000 में से आपने क्या कर दिया, 3360 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 10 माइनस 4 6 4 9 माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 1 और 1 चला गया तो 1 बचा, 11 माइनस 38, ये लो 38,000 आ गया। ठीक, तो ये तो माइनस माइनस कर लोगे आप, तो इतना ही आ गया। ठीक, कि इसके ऊपर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया कि इतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मतलब है इसका आपने 8% निकाल लिया, पर सही तरीका है ना, मान लो आपसे बोलता फाइंड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, समझो क्वेश्चन 2 ईयर बोलता, तो आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला ही लगाकर, ठीक, ये सब कुछ मत करो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला ही लगा देते, P इन द ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर 2 कर देते। तब भाई क्या पता पूछता ना कि 2 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिप्रिशिएट होके, तो यहाँ माइनस लगा देते और पावर में 2 कर देता। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। अमाउंट वाले फॉर्मूले से ही करा करो। ठीक, अगर किसी आइटम का प्राइस, वैसे तो आइटम का प्राइस कभी बढ़ता नहीं है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में
इंक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन का, और बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन में इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ प्लस लगाते हैं। बाकी जो डिप्रिशिएशन होता है, कोई आइटम आप खरीद के लेके आते हो उसमें डिप्रिशिएशन होता है तो यहाँ माइनस रख के जितने ईयर होते हैं यहाँ पर पी जितने का खरीद के लेके आते हो 1 माइनस आर की वैल्यू रख के सॉल्व। तो हमेशा ऐसा ही किया करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, चाहे 1 ईयर के लिए बोले चाहे 2 ईयर के लिए बोले। ठीक, तरीके मैंने आपको सारे बता दिए, क्या पता आपके स्कूल में अलग तरीके से कराया गया हो, आप अमाउंट वाला मेरा तरीका फॉलो करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।